ये कहानी है एक स्वर्णिम नगरी की, एक दिव्य राज्य की, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जो अंततः समुद्र की लहरों के नीचे विलीन हो गया, अपने पीछे एक गहरा रहस्य छोड़कर। क्या द्वारका केवल एक मिथक थी? क्या वो कवियों की कल्पना मात्र थी, या फिर अरब सागर की गहराइयों में कोई अद्भुत सत्य आज भी छिपा है? हजारों वर्षों से महाभारत और पुराणों जैसे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका का ऐसा वर्णन मिलता है जो कल्पना से परे है। ये अनुपम वैभव की महानगरी थी, स्वर्णिम दीवारों से घिरी, बहुमूल्य रत्नों से सजी हुई। इसकी सड़कों की योजना सुव्यवस्थित थी, उद्यान हरे भरे थे और महल आकाश को छूते प्रतीत होते थे। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, दिव्य वास्तुकला और अद्भुत समृद्धि का प्रतीक। ये धर्म का प्रकाश स्तंभ था, जहां न्याय और सत्य का शासन था। कल्पना कीजिए, 90,000 राजमहल जो क्रिस्टल और चांदी से चमकते थे और पन्नों से अलंकृत थे। यही थी वो स्वर्णिम द्वारका, एक साम्राज्य का हृदय। परंतु हर प्रकाश के साथ एक छाया भी होती है। जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, वैसे वैसे अहंकार भी बढ़ा। महाभारत एक भयानक भविष्यवाणी का वर्णन करता है, एक शाप जो एक क्षणिक अपमान से उत्पन्न हुआ, जिसने कृष्ण के वंश यादवों के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी की। कथा अत्यंत दुखद है। एक उत्सव रक्तरंजित गृह युद्ध में बदल गया। अहंकार और मद में चूर यादव आपस में ही भिड़ गए। एकता और शक्ति का प्रतीक वो नगर भीतर से टूट गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस शाप की पूर्ति होते देखी, तो उन्हें ज्ञात हो गया कि पृथ्वी पर उनका समय समाप्त हो रहा है। उनके प्रस्थान के साथ ही वो दिव्य संरक्षण भी समाप्त हो गया, जो द्वारका को समुद्र की लहरों से बचाए हुए था। समुद्र जिसने कभी सम्मानपूर्वक मार्ग दिया था, अब प्रचंड ज्वार बनकर उठा। एक विनाशकारी घटना में स्वर्णिम द्वारका समुद्र में समा गई, अपने रहस्यों, खजानों और इतिहास सहित। सदियों तक ये कथा सुनाई जाती रही, वैभव और विनाश की एक अमर कहानी, जिसे बहुतों ने मात्र एक दंतक था माना। लेकिन क्या ये मिथक वास्तव में एक स्मृति था? 20वीं शताब्दी में ये प्रश्न फिर उठा। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के मन में जिज्ञासा जागी, क्या इसका कोई भौतिक प्रमाण हो सकता है? इस खोज का नेतृत्व किया प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. राव ने, प्राचीन ग्रंथों को मार्गदर्शक बनाकर। उन्होंने और उनकी टीम ने गुजरात के आधुनिक द्वारका तट के पास समुद्र में अभियान शुरू किया। वे केवल अवशेष नहीं खोज रहे थे, वे इतिहास का खोया अध्याय ढूंढ रहे थे। उन्नत सोनार तकनीक और गोताखोरों की मदद से समुद्र तल को खंगाला गया, और जो सामने आया वो आश्चर्यजनक था। विशाल तराशे हुए पत्थर, मानव निर्मित संरचनाओं की तरह व्यवस्थित, किलेबंदी की दीवारें, पत्थर के बुर्ज, पक्के मार्ग, जो महाभारत के वर्णन से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते थे। समुद्र के नीचे एक सुव्यवस्थित बंदरगाह नगर के संकेत मिले। विभिन्न आकारों के पत्थर के लंगर मिले, जो दूरस्थ देशों से व्यापार का प्रमाण देते थे। मिट्टी के बर्तन, मुहरें और एक 3 मुखी पशु की मुहर, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में यादवों के प्रतीक के रूप में मिलता है। समुद्र तल से साक्ष्य एक एक कर सामने आते गए। हर खोज अतीत का एक शब्द थी, डूबे हुए राज्य का एक संदेश। सबसे महत्वपूर्ण खोजें थी विशाल नगर दीवारें, बड़े भवनों की नींव और जालीनुमा सड़क योजना, जो वर्तमान समुद्र स्तर से 20 से 40 फीट नीचे मिली। वैज्ञानिक परीक्षणों ने इन संरचनाओं की तिथि लगभग 1500 ईसा पूर्व बताई, जो महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण के काल से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है। डॉक्टर राव और उनकी टीम ने केवल खंडहर नहीं खोजे, उन्होंने महाकाव्य और वास्तविकता के बीच एक सेतु खोज लिया। समुद्र तल पर पड़े हुए पत्थर,
सिर्फ चट्टाने नहीं थे, वे एक महान सभ्यता के उत्थान और पतन के मौन साक्षी थे। तो इसका अर्थ क्या है? द्वारका तट की खोजों ने मिथक और इतिहास की रेखा को धुंधला कर दिया है। किंवदंती अब केवल कथा नहीं रही, वो एक ऐतिहासिक पहेली है जो धीरे धीरे सुलझ रही है। द्वारका की डूबी हुई नगरी ये संकेत देती है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नगर वास्तव में अस्तित्व में था। एक समृद्ध, योजनाबद्ध महानगर। मिथक और इतिहास के बीच की रेखा उतनी ही धुंधली है जितनी उन जलधाराओं की जो इस नगरी के रहस्यों की रक्षा कर रही है। द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी प्राचीन कथाएं केवल कल्पना नहीं हो सकती, वे शायद हमारे गौरवशाली अतीत की दूरस्थ स्मृतियां हैं। खोज अभी जारी है। नई पीढ़ी के शोधकर्ता समुद्र की गहराइयों में छिपे और रहस्यों को उजागर करने में जुटे हैं। स्वर्णिम द्वारका भले ही समुद्र में विलीन हो गई हो, लेकिन उसकी कथा अब विज्ञान के साक्ष्यों के साथ फिर से जीवित हो उठी है। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको भी रोमांचित कर गई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास के ऐसे ही रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।